निबंधात्मक डिक्टेशन महिला सशक्तिकरण। गति 100 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी। 3, 2, 1 स्टार्ट। महिला सशक्तिकरण से तात्पर्य है महिलाओं को अपने लिए निर्णय लेने में सक्षम बनाने हेतु शक्तिशाली बनाना है। कई शताब्दियों पहले महिलाओं का अस्तित्व ना के बराबर था, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता गया महिलाओं को अपने अस्तित्व और शक्ति का एहसास हुआ। तभी से लेकर आज तक महिलाओं के सामाजिक उत्थान के लिए आंदोलन किए जा रहे हैं। पहले महिलाओं को निर्णय लेने की अनुमति या खुले आकाश में उड़ने के सपने देखने तक की आज़ादी नहीं थी। हमारे देश में पुरुष शासित समाज की परंपरा सदियों से चली आ रही है। वहाँ पर महिलाओं को हमेशा उन पर निर्भर रहना पड़ता था। इसी वजह से आज महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। पैरा महिलाओं को सामाजिक और पारिवारिक स्तर पर कई अत्याचारों का सामना करना पड़ता है। कई क्षेत्र में समान कार्य करने के बावजूद भी महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले कम पैसे दिए जाते हैं। इस तरीके की भावना समाज में पुरुषों और महिलाओं के बीच असमानता की रेखा को खींचता है। पैरा महिलाओं की उन्नति के आगे अनगिनत बाधाओं का कारण कहीं न कहीं सामाजिक जाने या अनजाने जिम्मेदार है। कई गांव में लड़कियों को आज भी पढ़ने तक की सुविधा नहीं दी जा रही है। भारत में महिलाओं का शैक्षिक दर पुरुषों की तुलना में कम है। इसके पीछे है रूढ़िवादी समाज की सोच जो महिलाओं को आगे बढ़ने से पीछे रोकती है। पैरा लेकिन आज भारत सरकार ने बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ जैसी कई मुहिम की शुरुआत की है ताकि लड़कियों की शिक्षा में कोई बाधा उत्पन्न न हो। शहरी इलाकों में महिलाएं ज़्यादा शिक्षित और रोजगार कर रही हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की अशिक्षा के कारण कृषि और अन्य क्षेत्रों में दैनिक मजदूरी करके जीवन यापन कर रही है। कई जगहों पर यह पाया गया है कि योग्यता होने के बावजूद भी महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम आय दिया जाता है। जितना हक पुरुषों को दिया जाता है उतना हक महिलाओं को भी अवश्य दिया जाना चाहिए। पैरा हमें महिलाओं को इन अत्याचारों और समस्याओं से मुक्ति दिलाने के लिए एक लंबा रास्ता तय करना होगा। महिलाओं को उनके अधिकार दिलवाने हेतु सर्वप्रथम समाज की महिलाओं के प्रति गलत मानसिकता को मिटाना होगा। सोच बदलेगा तभी भारत देश में भी परिवर्तन आएगा। आए दिन हो रहे दहेज प्रथा के कारण नारियों की हत्या हमें झकझोर कर रख देती है। यौन हिंसा, कन्या भ्रूण हत्या जिसमें माँ को मजबूर किया जाता है कि वह अपने अजन्मे लड़की संतान को पेट में मार दे। कन्या भ्रूण हत्या एक निंदनीय अपराध है। इससे लड़कियों की संख्या में वृद्धि नहीं हो रही है। यह एक महिलाओं के खिलाफ एक प्रकार की नकारात्मक मानसिकता झलकती है। पैरा घरेलू हिंसा जिसमें महिलाओं के पति और उसके परिवार उस पर अत्याचार करते हैं। मानव तस्करी जैसे घिनौने कांड हमें शर्मसार कर देते हैं। महिलाओं के साथ यह क्या हो रहा है उसके सहनशीलता की परीक्षा ली जा रही है।
अब महिलाएं यह सारी हरकतें और अन्याय को चुपचाप नहीं सहती बल्कि आवाज़ उठाती हैं। पैरा, महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा में हो रहे बुरे बर्तावों और असमानता को मिटाने के लिए सरकार द्वारा कड़े कानून और अधिकार लागू किए गए हैं। आजकल महिला आयोग महिलाओं के इन कानूनों के प्रति काफ़ी गंभीर है और कई समाज सेविकाएं और एनजीओज इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और महिलाओं के प्रति हो रहे अत्याचारों के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाते हैं। आजकल महिलाएं अपने अधिकारों को लेकर काफ़ी सतर्क रहती है। पैरा, ऐसा कोई कार्य नहीं जो महिलाएं ना कर सकती हों। आजकल महिलाएं स्वाधीन रूप से घर और दफ्तर बखूबी निभाती है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहां महिलाओं ने अपनी काबिलियत को साबित न किया हो। सही मायनों में महिलाओं का सशक्तिकरण तभी मुमकिन है जब महिलाओं की सुरक्षा और उनकी शिक्षा को सुनिश्चित करे और साथ ही उनकी सोच को उतनी ही प्राथमिकता दे जितना समाज पुरुषों की सोच को देते आया है। जितने मौके और अधिकार पुरुषों को मिलते हैं, महिलाओं को भी उतने मौके मिलने चाहिए। पैरा, ग्रामीण क्षेत्रों में बाल विवाह जैसी कुप्रथाएं आज भी चल रही है। कम उम्र में लड़कियों का विवाह करना कानूनन अपराध है और इससे लड़कियों की शिक्षा में बाधा उत्पन्न होती है। भारत सरकार के नियमों का उल्लंघन कई जगह देखा जा रहा है। घर में पुरुषों के निर्णय को आखिरी फैसला माना जाता है। महिलाएं क्या चाहते हैं यह सोचने की परवाह समाज नहीं करता है। पैरा, भारत में महिला सशक्तिकरण की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। भारत के कई हिस्सों में महिलाएं अभी भी सुरक्षित नहीं हैं। महिलाओं को कई अवसरों में उच्च शिक्षा हासिल करने की अनुमति नहीं है। उनका विवाह जल्द हो जाता है और पुरुष कुछ क्षेत्रों में महिलाओं पर हावी हो जाते हैं और उनके सोच को दबाने की हर संभव कोशिश करते हैं। इन्हीं वजहों से कई हिस्सों में महिलाएं अपनी शिक्षा चाहकर भी पूरी करने में असमर्थ हो जाती है। पैरा, भारत देश पौराणिक संस्कृति के साथ साथ महिलाओं के सम्मान और इजाज़त के लिए जाना जाता था, लेकिन बदलते समय के अनुसार हमारे देश के लोगों की सोच में भी बदलाव आ गया है, जिसके कारण अब बेटियों और महिलाओं के साथ है एक समान व्यवहार नहीं किया जाता है। पैरा, लोगों की सोच किस कदर बदल गई है कि आए दिन देश में कन्या भ्रूण हत्या और बलात्कार जैसे मामले देखने को मिलते रहते हैं, जिसके कारण हमारे देश की सभी इतनी खराब स्थिति हो गई है कि दूसरे देश के लोग हमारे भारत देश में आने से झिझकते हैं। पैरा, महिलाओं को सशक्त बनाने के कई तरीके हैं। लड़कियों के लिए शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए ताकि वह जीवन भर अनपढ़ ना रहे और अपने जिंदगी में सही फैसले कर सके। बाल विवाह को जड़ से समाप्त कर महिलाओं को सशक्त बना सकते हैं। महिलाओं को अपने ऊपर हो रहे अन्याय का विरोध करना होगा। देश की हर महिला को संपूर्ण रूप से आत्मनिर्भर बनने की जागरूकता फैलानी होगी, तभी सही मायनों में महिला का सशक्तिकरण हो पाएगा। अब वक्त
आ गया है कि महिलाएं स्वतंत्र होकर अपने फैसले खुद ले सके और उसे किसी से घबराने की ज़रूरत नहीं है। पैरा, महिलाओं के सोच की कदर करना परिवार और समाज का दायित्व है। हर इंसान की सकारात्मक सोच महिलाओं के उत्थान के संग एक नए दृष्टिकोण से भरे समाज का निर्माण करने में सक्षम रहेगी। पूर्णविराम।